हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड एंड मैं विशाल सर आज आपको एक्सप्लेन कराने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स 11th स्टैंडर्ड एचएससी बोर्ड फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स। तो 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट आपके लिए कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। आपने स्कूल टाइम पे भी इकोनॉमिक्स के बारे में सुना है, समझा है और जाना है। तो इकोनॉमिक्स का मतलब, सिंपल मतलब अगर मैं बताऊँ तो फंड को कैसे रेज करना है और रेज करने के बाद उसको किस तरीके से किस किस जगह पे हमें लगाना है, इसी को सिंपली हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आपको इकोनॉमिक्स का बेसिक कंसेप्ट सिखाता है। तो सबसे पहले ये कहा गया है कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक तरीके से सोशल साइंस है। अब इकोनॉमिक्स और सोशल साइंस का क्या रिलेशन है, जिसके वजह से फर्स्ट पैराग्राफ दिया गया है कि आज के ज़माने में जो भी हम नई चीज़ें देखते हैं वो साइंस का नतीजा है। साइंटिस्ट लोगों ने साइंस को स्टडी किया है और उसके बाद उन्होंने नई नई चीज़ें इन्वेंट की है। तो अगर हम देखने जाए तो साइंस के दो पार्ट होते हैं, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। अब नेचुरल साइंस क्या है? नेचुरल साइंस का मतलब होता है कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन साइंटिस्ट्स ने बनाए हैं, बहुत सारे रिसर्च करने के बाद इन रिजल्ट को बनाया गया है और ये रिजल्ट पूरी दुनिया पे हर जगह पे एक्सेप्टेबल है, वैलिडिटी है इसकी, और ये एम्पेरिकल अप्रोच है। एम्पेरिकल अप्रोच मतलब ये किसी एक चार दीवारी में बैठ के नहीं कंडक्ट किया गया है, हम रियल लोगों से मिले हैं। साइंटिस्ट जो होते हैं वो रियल लोगों से मिलते हैं, उनको अपने रिसर्च में इंक्लूड करते हैं और रिसर्च का जो भी रिजल्ट सामने निकल कर आता है उसका एक फुल प्रूफ एविडेंस होता है। जो लोग उसमें शामिल रहते हैं उनसे भी जाकर हम सबूत के तौर पे उनसे भी जाकर हम पूछ सकते हैं। तो नेचुरल साइंस जो है वो एक एम्पेरिकल अप्रोच है, एज वेल एज इसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो है सोशल साइंस। सोशल साइंस का मतलब होता है abstract or behavioral science because it is related to the study of some or the other aspect of human behavior। जब हम ह्यूमन के किसी बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तब उसको सोशल साइंस कहा जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भी होता है इमोशंस, बिहेवियर। तो ह्यूमन अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ करता है अपने पूरे लाइफ टाइम पे। ह्यूमन जो है अलग अलग तरह के रोल प्ले करता है, एक्टिविटीज़ करता है। उसके उस रोल को, उसके बिहेवियर को जब हम स्टडी करते हैं उसी को हम सोशल साइंस बोलते हैं। अब सोशल साइंस जो है वो नेचुरल साइंस के जैसा नहीं है। नेचुरल साइंस में हर चीज़ पे हम एक तरीके का रूल, एक तरीके का एक्सेप्टेबिलिटी लगा सकते हैं, लेकिन जो सोशल साइंस है उसमें हम हर इंसान पे एक तरीके का रूल लागू नहीं कर सकते, बिकॉज हर इंसान का बिहेवियर अपने ही आप में अलग अलग होता है। अगर आप 100 लोगों से मिलोगे तो 100 लोगों के बिहेवियर अलग अलग होंगे। किसी का भी बिहेवियर, एक का बिहेवियर दूसरे बिहेवियर के साथ मैच नहीं करेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो ज़रूर होगा। इसीलिए सोशल साइंस जो है वो नेचुरल साइंस से थोड़ा अलग है। नेचुरल साइंस हर जगह पे अप्लाई किया जा सकता है सेम वे में, लेकिन सोशल साइंस हर जगह पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। हर चीज़ पे अलग अलग लॉ अप्लाई किया जाता है। अब हमें बुक में नेक्स्ट बताया जा रहा है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का रियल मीनिंग क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है। द ओरिजिन ऑफ टर्म इकोनॉमिक्स लाइज इन द ग्रीक वर्ड। ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड से आया है और वो उसका ग्रीक प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसा है, ओइकोनोमिया, विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। पुराने ज़माने में घर चलाने के लिए जो भी चीज़ें हम करते थे उसी को ग्रीक वर्ड में कहा जाता था ओइकोनोमिया, मतलब घर को हम कैसे हैंडल करेंगे। इकोनॉमिक इज रिफर्ड टू एज क्वीन ऑफ सोशल साइंस। तो इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस का एक मेन हिस्सा है, और ऐसा किसने कहा है? पॉल सैमुअलसन ने कहा है। इकोनॉमिक्स है एक बहुत बड़े। इकोनॉमिक्स डील विथ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक जो है स्पेशली इंसान का जो भी फाइनेंशियल मैटर होता है उसको स्टडी करता है। इट डील्स विथ हाउ ह्यूमन बींग्स सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट विथ लिमिटेड मीन्स। ये सबसे बड़ी बात इस सेंटेंस में कही गई है। इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा जो फोकस करता है वो ये है कि ह्यूमन बींग्स अपने लिमिटेशंस को, अपने चीज़ों को
कैसे अपने वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करता है, लिमिटेड मीन्स के जरिए। उसके जो भी वांट्स है, उसको जो भी चीज़ें चाहिए वो कैसे सेटिस्फाई करेगा। सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको 100 रुपीज़ देता हूँ, अब कोई भी बंदा यही सोचेगा कि 100 रुपीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदूँ, तो इसी को स्टडी करने को ही हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स विथ रिस्पेक्ट टू सम पॉपुलर डेफिनेशन। अब हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, सबसे ईजी वाला जो डेफिनेशन होगा उसको हम लोग याद करेंगे। कौटिल्याज व्यू ऑन इकोनॉमिक्स। अब हम सबको मालूम है कि कौटिल्य ये जो इंसान थे इनका इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा ग्रिप था, तो इसके बारे में अभी हम स्टडी करने वाले हैं। कौटिल्य ने हमें दो चीज़ बताया है, अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब होता है वेल्थ, आपके पास ज़मीन जायदाद पैसे कितने हैं, एंड शास्त्र का मतलब होता है साइंस। अब आप साइंस का यूज़ करके अर्थ को कैसे बढ़ाओगे, आप साइंस का यूज़ करके वेल्थ कैसे एक्वायर करोगे, और जो इंसान जितना ज़्यादा वेल्थ एक्वायर करता है वही सबसे ज़्यादा पावरफुल कहलाता है। सो इफ़ यू वांट टू बिकम पावरफुल यू हैव टू यूज़ साइंस एंड इंक्रीज योर वेल्थ। तो यही है कौटिल्य का कहना। अब कौटिल्य ने कुछ की पॉइंट बताए हैं कि ये जो अर्थशास्त्र है ये किसके लिए ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता है और अलग अलग तरीके से हमें सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। अब कभी कभी उसके पास टैक्स कम आ जाता है लेकिन सर्विस उसे फिर भी प्रोवाइड करना रहता है, तो वो उस चीज़ को कैसे मैनेज करता है। जब आप 12th स्टैंडर्ड में चले आओगे या फिर यही टेक्स्ट बुक में आगे के जब लेसन्स पढ़ोगे तब आपको डीप में नॉलेज आने लगेगा कि गवर्नमेंट रन कैसे करता है, गवर्नमेंट का बजट कैसे डिसाइड होता है। सेकेंड कौटिल्य क्या बोलता है, फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट। यस, हर स्टेट हर गवर्नमेंट यही चाहता है कि उसके पास वेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो, क्योंकि जितना ज़्यादा वेल्थ गवर्नमेंट के पास आएगा गवर्नमेंट लोगों को उतना बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएगा। नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। जिस गवर्नमेंट के पास जितना ज़्यादा फंड रहता है वो गवर्नमेंट अपने जो भी लोग हैं उसका ज़्यादा अच्छे से देखभाल कर पाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कर पाता है, बिकॉज डिफेंस में पैसा देना रहता है, लॉयर्स को पैसा देना रहता है, पुलिस को पैसा देना रहता है, अलग अलग चीज़ों अलग अलग सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट को अलग अलग लोगों को पैसा देना रहता है, फंड देना रहता है। तो गवर्नमेंट के पास अगर ज़्यादा फंड कलेक्ट नहीं होगा तो गवर्नमेंट सर्विसेज कैसे देगा। कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र। यस, पॉलिटिकल आइडियाज को यूज करके साइंटिफिकली हम वेल्थ कैसे एक्वायर कर सकते हैं, ये कौटिल्य का व्यू है। नाउ अब हम डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहला जो डेफिनेशन दिया गया है वो एडम स्मिथ का है। एडम स्मिथ वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक। तो एडम स्मिथ क्या बोलते हैं, ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स मतलब पुराने इकोनॉमिक्स। जो लोग इकोनॉमी के ऊपर स्टडी करते हैं उनको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे साइंस के स्टडी करने वाले को साइंटिस्ट बोलते हैं, इकोनॉमिक के ऊपर स्टडी करने वाले को इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, ऑल्सो रिगार्डेड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक, इनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, हैज़ गिवन द वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स आउट ऑफ हिज मेनी लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक। ही इज मोस्ट फेमस फॉर हिज 1776 पीस ऑफ वर्क। ओके, तो उन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर चीज़ें लिखी है, अलग अलग अच्छे अच्छे बातें लिखी है, और उनका जो वो बुक है उसमें 1776 पेजेस या 1776 टुकड़ों से बना हुआ उनका वो पूरा बुक है। एन एनक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन उस किताब का नाम है। और एडम स्मिथ क्या बोलते हैं, एडम स्मिथ डिफाइंस इकोनॉमिक एज साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र। जो कौटिल्य ने कहा था सेम उसी तरीके से एडम स्मिथ ने उसी को इंग्लिश में कहा है कि इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट इट्स अ साइंस ऑफ वेल्थ। अब उसकी की पॉइंट्स क्या है वो हम स्टडी करने वाले हैं। की पॉइंट ऑफ एडम स्मिथ डेफिनेशन, लेजेस फेयर क्या होता है, मतलब अगर हमें इकोनॉमिक्स को डीप में समझना है तो बिना गवर्नमेंट इंटरवेंशन के इंसान अपने फंड को कैसे मैनेज कर पाता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर हमें इकोनॉमिक्स को अच्छे से जानना है तो बिना गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के एक इंसान अपने फंड को कैसे यूज़ करता है, यही होता है असली इकोनॉमिक एडम स्मिथ के हिसाब से। कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, एडम स्मिथ बोलता है कि जो इंसान जितना ज़्यादा कैपिटल और वेल्थ एक्यूमुलेट करता है वो इंसान उतना ज़्यादा
पावरफुल बनते जाता है। नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर। अब इकोनॉमिकल अफेयर में नेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप मेरे ओसीएम के चैप्टर्स देखते हो तो मैं ओसीएम में आपको बताया था कि जब हम कोई बिजनेस रन करते हैं, हमारे बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है वो अगर नेचुरली अवेलेबल हो हमारे आसपास, तो उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर कम होगा तो मैं प्रोडक्ट कम प्राइस में कस्टमर को बेच पाऊंगा और कस्टमर कम प्राइस में उस प्रोडक्ट को परचेस कर सकता है। तो नेचर प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी। अब डिवीजन ऑफ लेबर एक इंपॉर्टेंट है। आप सोचोगे कि मैं मेरे कंपनी में एक ही लेबर रखूंगा और उससे सारे काम करवाऊंगा क्योंकि कम पैसे में मेरा काम हो जाएगा, तो आप गलत हो। आप पैसे उसको जितना दोगे उसके हिसाब से वो काम करेगा। ऐसा नहीं है कि 10 दिन का काम वो एक दिन में कर देगा। हो सकता है आप एक जन को रखोगे 10 दिन के लिए, काम के लिए आपको 30 दिन भी लग सकता है, जिसमें आपको उसको ज़्यादा पे करना पड़ जाएगा। तो एडम स्मिथ के हिसाब से अगर हम लेबर का काम जो है अलग अलग लोगों में डिवाइड कर दे, मतलब अपनी कंपनी में ज़्यादा लेबर रखे और जो काम है उसको हर लेबर में डिवाइड कर दे, तो जिस काम को होने में 10 दिन लगने वाला था वो काम मेरा 5 दिन या 2 दिन में भी कंप्लीट हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल्स वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। ओके, तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ये भी एक बहुत फेमस इकोनॉमिक्स्ट है। इनके बारे में आप आगे भी पढ़ने वाले हो। तो ये जो टॉपिक है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। आज का वीडियो पार्ट 1 था इसी चैप्टर का। नेक्स्ट पार्ट 2 होगा जिसमें मैं आगे के चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा। नोटिफिकेशन मिस ना हो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट्स में पूछना है, या फिर नेक्स्ट लेसन आपको कौन सा चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर, कौन से टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। जिस टॉपिक के बारे में ज़्यादा कमेंट आएगा उसी के ऊपर मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड।